मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि मुफ्ती इस्माइल साहब लोगों पर दबाव डाल के जमीयत के सदर बन जाते हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? असल में उनको ज़मीनी हक़ाइक़ सब मालूम है, लेकिन आप कौन से हल्के के हैं? हल्का नंबर 3। क्या है हल्के नंबर 3 के? हल्का नंबर 3 का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। कि जो आदमी जिस इलाके का हो वो अगर कोई राय कायम करे जिसने देखा है तो ठीक है, बिल्कुल गलत है। जी गौर करके ही कहा होगा ना, कुछ तो देखा होगा। ये बात तो 100% गलत है। और जमीयत में जितनी कमेटियां बनी हुई हैं, एक इस्लाही कमेटी है, तिब्बी कमेटी बनी हुई है, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम जमीयत से हो रहा है, आधार कार्ड बनाने का काम जमीयत से हो रहा है, शनाख्ती कार्ड बनाने का काम जमीयत से हो रहा है, गोल्डन कार्ड बनाने का काम जमीयत से हो रहा है। जैसे याद मुहिब्बान वतन कमेटी बनी हुई है, सीरत कमेटी बनी हुई है, इस्लाह माशरा कमेटी बनी हुई है। ये बात भी बिल्कुल गलत है, तो हम मुफ्ती साहब का साथ छोड़ देंगे। आप जमीयत में क्या हैं? मैं मरकज़ी इस्लाही कमेटी का रुकन हूँ, शहरी मुंतज़िमा का रुकन हूँ और रियासती मुंतज़िमा का रुकन हूँ, ऑल इंडिया मुंतज़िमा का रुकन रहा हूँ पीछे मैं। और मैं मालेगांव हल्का नंबर 3 उसका नायब सदर हूँ। वो तो अपने मालेगांव के दफ्तर में नहीं जाते, वहाँ के लोगों को शिकायत है कि उनको इसकी फुर्सत नहीं है। ऐसे लोगों को आप ज़िले का और शहर का सदर क्यों बनाते हैं? हम थोड़ी बनाते हैं, वो बन जाते हैं वहाँ दबाव डाल करके। जमीयत में ऐसा होता है क्या? देखिए, मुंतज़मा जो होती है वही सदर का इंतखाब करती है। अब उनके शहर के लोग हैं, वो उनको मुंतखब कर लेते हैं, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? तो इस पर उनका दबाव थोड़ी रहता है, वो लोग ही मुंतखब करते हैं ना। अभी जैसे आप नहीं, हमने देखा है, जिस तरह देखा है वहाँ का इंतखाब, वो हमारे इल्म है कि इंतखाब कैसे होता है मालेगांव का। जमीयत उलमा मालेगांव को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि जब भी कोई इलेक्शन आता है, जब वो एनसीपी में होते हैं तो जमीयत उलमा मालेगांव का दफ्तर एनसीपी का दफ्तर बन जाता है। जिस सियासी पार्टी में वो होते हैं, जब कोई इंतखाबी मौका आता है तो उस दफ्तर को वो अपना इंतखाबी दफ्तर बना लेते हैं और जमीयत उलमा के लोगों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और जमीयत उलमा के कंधे पर सवार होकर के ही वो एमएलए बनते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि मुफ्ती इस्माइल साहब दबाव डालकर मालेगांव की जमीयत के सदर बन जाते हैं। ये बात कहाँ तक सही है? ये बात तो 100% गलत है, इसलिए कि जमीयत एक दस्तूरी जमात है। चाहे वो हल्के का चुनाव हो, चाहे शहरी जमीयत का चुनाव हो, चाहे रियासती जमीयत का चुनाव हो, चाहे मरकज़ी जमीयत का चुनाव हो, हर चुनाव दस्तूर के मुताबिक ही अंजाम दिया जाता है। और उसी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मालेगांव में भी जो तरतीब है दस्तूर में, उसी तरतीब से हमारे यहाँ भी चुनाव होता है। मुफ्ती साहब का ना किसी पर दबाव होता है, ना कोई प्लानिंग होती है, और ना किसी को किसी किस्म की कोई मीटिंगें होती हैं। जो तारीख़ तय होती है, बस उस तारीख़ को मुफ्ती साहब आ जाते हैं, और वहाँ पर जो मशाहिदीन रियासती जमीयत तय करती है शहरी इंतखाब के लिए, वो लोग आते हैं और दस्तूर के मुताबिक नाम मांगते हैं। तो उसमें जो है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के नाम के अलावा कोई इंतखाब में उनके सामने खड़ा भी नहीं हुआ है। और दस्तूर में यह है कि जो खड़ा होता है, गुज़िश्ता टर्मों में भी कुछ 1-2 मरतबा दूसरे लोग भी खड़े हुए थे, लेकिन वो चुनाव में हार गए थे। तो ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है कि मुफ्ती साहब दबाव बनाकर या प्लानिंग के तहत जमीयत का चुनाव कराते हों। ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। दूसरी बात, मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने अपने इंटरव्यू में ये कही है कि मुफ्ती इस्माइल साहब जमीयत को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं मालेगांव में। ये बात भी बिल्कुल गलत है। अभी गुज़िश्ता इसी महीने की यानी 4 अक्टूबर 2024 को जमीयत उलमा का एक इजलास हुआ था फ़तेह मैदान मालेगांव में, और वो इजलास इसलिए मुनक़िद किया गया था कि मालेगांव की एक सियासी पार्टी के रुकनों ने जमीयत पर इल्ज़ाम लगाया था
कि मुफ्ती साहब जो है वो जमीयत को सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके सद्देबाब के लिए वो इजलास मुनक़िद किया गया था और उस इजलास में अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत जितना काम कर रही है और जमीयत में जितनी कमेटियां बनी हुई हैं, एक इस्लाही कमेटी है जिसमें हज़ारों मामलात मियाँ बीवी के तलाक़ के हिस्से तरके के, वो कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जमीयत से काम कर रही है और हज़ारों लोगों के मसले उसमें हल हो रहे हैं। इसी तरीके से तिब्बी कमेटी बनी हुई है जिसमें कई हज़ार मरीज़ों का इलाज जमीयत की तरफ से मुफ्त कराया जा रहा है। उसी के साथ वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम जमीयत से हो रहा है, आधार कार्ड बनाने का काम जमीयत से हो रहा है, शनाख्ती कार्ड बनाने का काम जमीयत से हो रहा है, गोल्डन कार्ड बनाने का काम जमीयत से हो रहा है। इसी तरीके से याद मुहिब्बान वतन कमेटी बनी हुई है, सीरत कमेटी बनी हुई है, इस्लाह माशरा कमेटी बनी हुई है। इन तमाम कमेटियों ने जमीयत के उस इजलास में अपनी रिपोर्ट पेश की। फ़तेह मैदान के जलसे में मेरे ज़िम्मे मरकज़ी इस्लाही कमेटी की रिपोर्ट थी, जो मैं ख़ुद भी मरकज़ी इस्लाही कमेटी का रुकन हूँ। मैंने रिपोर्ट पेश करने के बाद आवाम के सामने ये बात भी रखी कि मुफ्ती इस्माइल साहब जिस वक्त सियासत में कदम रखे हैं, उस दिन से लेकर आज तक कोई एक सियासी जलसा ऐसा बता दो जिसमें मुफ्ती इस्माइल ने ये दावा किया हो, ये पैगाम दिया हो या ये कहकर वोट मांगी हो कि मैंने जमीयत से ये काम किया, मैंने जमीयत से ये काम किया, मैंने जमीयत से ये काम किया, आप लोग मुझे वोट दो। हमेशा उन्होंने जमीयत के प्लेटफार्म से जमीयत का काम किया है और सियासी प्लेटफार्म से सियासी काम किया है। जो काम उन्होंने सियासी तौर पे किया है उसी का तज़किरा किया है। मैंने ये बात बहुत ज़ोर से ये बात कही थी कि कोई एक जलसा ऐसा बता दो, मालेगांव का कोई भी सियासी पार्टी का आदमी हो, अगर वो बता दिया तो हम मुफ्ती साहब का साथ छोड़ देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बयान भी मुफ्ती साहब का ऐसा नहीं है। उन्होंने आज तक जमीयत को सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया है। ये सिर्फ़ उनको बदनाम करने के लिए, जमीयत को बदनाम करने के लिए सियासी हथकंडे के तौर पर ये चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, जो कि गैर मुनासिब है। जमीयत का अपना एक काम है, वो अपना काम कर रही है। अब ये जो बात मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने अपने इंटरव्यू में कही है, वो इसलिए कही है कि मुफ्ती साहब रियासती जमीयत उलमा की वर्किंग कमेटी के रुकन हैं और उसका हिसाब किताब भी देखते हैं। उन्होंने मौलाना हलीमुल्लाह साहब से हिसाब किताब के सिलसिले में बात की थी। उनका काम ये था कि वो मुफ्ती साहब के सामने, वर्किंग कमेटी के सामने बैठकर अपना हिसाब किताब पेश करते, लेकिन वो हिसाब किताब पेश ना करते हुए उन्होंने एक प्लानिंग के तहत जमीयत का सदर बनने के लिए पूरा जाल बिछाया। हज हाउस में जो सूरत हाल बनी है वो सिर्फ़ इस वजह से बनी है कि अगर मौलाना हलीमुल्लाह साहब हिसाब दे देते तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती, चूँकि उन्होंने हिसाब नहीं दिया। और दस्तूर में ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई आदमी जमीयत के किसी पैसे का लेन देन अगर उसके ऊपर है तो वो किसी ओहदे पर नहीं रह सकता। मुफ्ती साहब ने दस्तूर के मुताबिक उनसे बात किया था, लेकिन उन्होंने अपना हिसाब पेश करने की बजाय उल्टा मुफ्ती साहब पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी, जो कि गैर मुनासिब है। 6 तारीख को जो हज हाउस में हुआ, ऐसा वाक़या होने से बचाया भी जा सकता था ना? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पर जो मशाहिदीन आए हुए थे उसमें मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब थे और मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब थे। ये दोनों में से मुफ्ती मासूम साहब जो है वहाँ का पूरा निज़ाम चला रहे थे। अगर वो ये बात चाहते तो वहाँ पर कोई तनाज़ा नहीं होता। अगर उसूल और दस्तूर के मुताबिक अगर वो काम अंजाम देते, ये जितनी भी वहाँ पर भांगड़ हुई या किचाइन हुई या तनाज़ा हुआ, मैं मानता हूँ कि उसके पूरे के पूरे ज़िम्मेदार मुफ्ती मासूम साकिब साहब हैं। अगर वो चाहते तो वहाँ पर वो मसला हल हो सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ एक तरफ देखते हुए मुफ्ती साहब को कोई अहमियत नहीं दी, जिसकी वजह से ये तनाज़ा खड़ा हुआ। हालांकि ये बात मुफ्ती साहब ने वहाँ कही थी कि मैंने आपको एक दिन पहले फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने मुफ्ती साहब से बात करना गवारा नहीं की।
जबकि उस वक्त भी मुफ्ती साहब कह रहे थे तो कहने लगे कि मैं आपके पास आकर बात करता हूँ। अगर वो उसी वक्त अपनी जगह से उठकर मुफ्ती साहब के पास चले जाते और 2 बात कर लेते तो इंशाअल्लाह ये मामला वो तनाज़ा वहाँ पर नहीं होता और आसानी के साथ सहूलत के साथ तमाम उमूर अंजाम पाए जा सकते थे। मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि मुफ्ती इस्माइल साहब लोगों पर दबाव डाल के जमीयत के सदर बन जाते हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? असल में उनको ज़मीनी हक़ाइक़ सब मालूम है, लेकिन वो जो है तो ये गुमराहकुन बात कर रहे हैं। मालेगांव में जमीयतुल उलमा मतलब जमीयतुल उलमा मदनी रोड अरशद मदनी ग्रुप मतलब मुफ्ती इस्माइल कासमी, उनका कद इतना ऊंचा है मालेगांव शहर जमीयत में कि उनके सामने कोई है ही नहीं। और कभी भी ऐसा हम लोगों को महसूस नहीं हुआ कि वो किसी पर दबाव बनाते हों या उनको ज़रूरत पेश आई हो। उनको इसकी ज़रूरत भी नहीं पेश आती। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल इत्तेफाक लोगों के दिलों में इतनी जगह बना चुके हैं, बिल इत्तेफाक वो लोगों इस जमीयत के सदर बनते हैं और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी रहती है। कोई अगर अपना नाम पेश करना चाहे तो पेश कर सकता है, लेकिन उनका कद मालेगांव में जमीयत में इतना ऊँचा है कि महाराष्ट्र की जमीयत में उनका नाम चलता है सदारत के लिए, तो फिर मालेगांव जमीयत में कैसे क्या वो उनके सामने कोई और खड़े होने की कोशिश करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जमीयत को इतना ऊंचा मुकाम पर लेकर गए हैं और इनकी ऐसी खिदमात हैं कि उनके अलावा कोई और दूसरी शख्सियत यहाँ पर उसका नाम भी नहीं आता है। इसलिए ये बात मुझको यानी समझ में नहीं आई कि मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने उनके ताल्लुक़ से ऐसा क्यों कहा। लोग उनको बहुत चाहते हैं, यहाँ पर उनसे वालियाना मोहब्बत रखते हैं। वो जमीयत के एक कदावर रुकन हैं और जमीयत उलमा महाराष्ट्र, जमीयत उलमा हिंद और मालेगांव की जमीयत के बहुत फ़ाल रुकन हैं। और इंसान के अंदर सलाहियत होती है तब उनको मुकाम दिया जाता है। किसी चलते फिरते इंसान को तो नहीं कोई वहाँ पर जमीयत उलमा हिंद में दे लेगा, दारुल उलूम देवबंद के शोरा में ले लेगा। इंसान की सलाहियत पे डिपेंड रहता है ना। अल्लाह ताला ने उनके अंदर सलाहियत रखी है और उनकी खिदमत हैं, काम है। ठीक है, गलती कोताही किससे नहीं होती होगी उनसे भी। हम ये नहीं बोलते कि वो फ़रिश्ता है और बहुत ऊंची शख्सियत है तो उनसे गलती ही नहीं होगी, होगी, लेकिन उनके ताल्लुक़ से ये बात करना गैर मुनासिब बात है। दूसरी बात ये है कि मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बात भी कही है कि मुफ्ती इस्माइल साहब जमीयत को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा है कि लोग तो नमाज रोज़ा और इबादत पे भी उनकी एतराज़ करते रहते हैं कि ये ऐसे नमाज़ पढ़े, ये ऐसा किए। एतराज़ तो हर चीज़ पे लोग करते हैं मुखालफिन। अब इस चीज़ पे भी एतराज़ करते। सही है क्या कि जमीयत को? नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता। गलत है, गलत बात है ये। और उनको इसका इख्तियार भी नहीं है क्योंकि जमीयत में वो अकेले ज़िम्मेदार नहीं है, यहाँ पर पूरी बॉडी है। करने भी नहीं देंगे? नहीं, हम लोग करने भी नहीं देंगे ना, बोलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमर फारूक है। मैं हल्का नंबर 6 का जनरल सेक्रेटरी कई टर्मों से था। इस बार जो तो हमारे मस्जिद के मुफ्ती सालिक मसूद जनरल सेक्रेटरी है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। एक बात और ऐसी मैं बताना चाहता हूँ कि मुंबई में जो हज हाउस में हुआ मामला, बहरहाल वो ज़रा सा गिरा गुजरा। हम लोगों को ये आपको अच्छा नहीं लगा। उसकी वजह ये कि जमीयत को इस हरकत की वजह से जमीयत को नुकसान ना पहुँचे, हम लोगों को ये खदशा है। और अगर ऐसे मामला होने वाले थे, खदशात थे, तो 1-2 दिन पहले बैठकर इसको हल क्यों नहीं किया गया? अगर जमीयत के मालियात पे असर पड़ेगा तो जमीयत की खिदमत पे असर पड़ेगा और कौम का नुकसान होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार ज़िम्मेदारों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। इसमें किसकी गलती थी? गलती तो अब वो मौलाना अरशद मदनी साहब ही बता सकते हैं किसकी थी। बहरहाल इतना है कि मौजूद थे ना वहाँ? मैं मौजूद था। लेकिन क्या देखा? मैं तो सब कुछ देखा, लेकिन अब हमारे बड़े जो हैं उन्हीं का जो हुक्म होगा वो सारा आंखों पे रहेगा। मेरी सिर्फ राय अच्छा नहीं हुआ, दिल उसको कबूल नहीं किया और दिल पे बोझ है उस चीज़ का। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने मौलाना हलीमुल्लाह साहब का इंटरव्यू देखा, मौलाना हलीमुल्लाह साहब अपने इंटरव्यू में ये बात कह रहे हैं कि मुफ्ती इस्माइल साहब दबाव डालकर मालेगांव की जमीयत का सदर बनते हैं, तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहर मालेगांव जमीयत उलमा अरशद मदनी रोड हल्का नंबर 3 का कई टर्मों से जनरल सेक्रेटरी हूँ। अल्लाह का फजल करम है, हज़रत ने कभी भी किसी भी इलेक्शन के अंदर कोई जितने टर्मों से मैं हूँ, मैंने देखा हज़रत बिला किसी दबाव के, हम बज़ाते खुद पसंद करते हैं इस बात को कि हज़रत हमारे सदर रहें। हज़रत के ऊपर बिला वजह का इल्ज़ाम है, कभी भी उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला कि मुझको सदारत चाहिए, बल्कि हमारे हलके के हर रुकन मुंतज़िमा उसकी ख्वाहिश यही है कि हज़रत सदर मोहतरम रहे। इसलिए हम जब शहरी जमीयत का वोटिंग का मसला रहता है तो उस सूरत के अंदर हम लोग उनको ही चुनते हैं। मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बात भी कही कि मुफ्ती इस्माइल साहब जमीयत को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं,
ये कहाँ तक सही है? ये तो बात अज़हर मिनश्शम्स है कि जो आदमी जिस इलाके का हो वो अगर कोई राय कायम करे, जिसने देखा है तो ठीक है। और उनका ताल्लुक़ बॉम्बे से है, वहाँ रहते हैं भिवंडी में, और शहर मालेगांव के अंदर जमीयत के ऊपर उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया। ये राय बिल्कुल गलत है, कहीं सियासी इस्तेमाल नहीं होता है। बल्कि बहुत सारे हमारे खुद हल्के के लोग हैं किसी और पार्टी के लीडर को मानते हैं और वो उनको ही वोट देते हैं। कभी उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाता कि आप हमारे हजरत को सियासत में आने के बाद आप उनके ऊपर ही वोट दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं लोग होता। जमीयत के मेंबर होते हैं और दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। जी जी देते हैं। आज भी हमारे कई मेंबरान ऐसे हैं जिनके बतालिक ये को मशहूर है कि हम लोग फ़ला मेंबर को हम देंगे, जो हजरत को वोट नहीं देंगे। जैसे उनका अपना ज़ाती है, ख़ानदानी है, ताल्लुकात अपने अपने होते हैं, इलाकाइयत है, जिनका मुँह आमने सामने होता है वो लोग करते हैं मामला। आपका कहना ये है कि ये बात गलत है कि मुफ्ती इस्माइल साहब जमीयत को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल गलत है। जिस आदमी ने कहा है, हजरत मौलाना ने कहा है, उनको इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि कभी भी गौर करके ही कहा होगा ना, कुछ तो देखा होगा। देखना कैसे होगा? देखते तो शहर वाले देखेंगे जिनको खुद वोट देना है, वो कैसे देखें? उन्होंने तो सुना है और वीडियो देखा होगा, क्या देखा होगा उन्होंने? हमने तो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है कि सियासत के अंदर। आप कब से हैं जमीयत में? जमीयत से मैं जब से पढ़कर आया हूँ वहाँ से मुसलसल है। सन 2010 के अंदर मेरी फ़रागत है दारुल इफ्ता जामिया ढाबिल से। उसके बाद से हमारे हज़रत मुफ्ती शकील ज़फ़र कासमी नव्वरल्लाहु मरकदहू, उनके तवस्सुत से, और मौलाना अब्दुल क़य्यूम कासमी वगैरह जिस वक्त थे, उस वक्त से हमारा आना जाना है। बाकायदा हम इलेक्शनी पीरियड के अंदर हिस्सा भी लेते हैं, रिफ़ाए आम्मा के अंदर हम लोग शरीक कार रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले टर्म से हमारा एक काम ये मरकज़ी इस्लाही कमेटी पूरे शहर के अंदर जो पंचायती निज़ाम का एक तहरीक चली थी, तो उसमें एक मरकज़ी इस्लाही कमेटी बनाई गई थी जो जमीयत उलमा मदनी मरकज़ पर ही होती है। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शरीक कार रहता हूँ और हमारा 2 साल से मुसलसल ये मामूल रहा है। वहाँ की अक्सर औक़ात के अंदर दफ्तर की हाजिर बाशी, और उसमें हमने कभी नहीं देखा कि उनकी सदारत के इंतखाब के लिए किसी के ऊपर दबाव डाला गया हो, या ये है कि हज़रत सियासत में है तो वो उनके ऊपर हम उनका सपोर्ट करें, या ये है कि इज्तिमाई तौर से कोई ऐसी तहरीक चलाए, ऐसा नहीं है। दीनी मामलात के अंदर उनको कायद मानते हैं तो सियासी मामलात के अंदर भी हर एक के अपने अपने नज़रियात हैं, वो उनको कायद मानते हैं, हमें किसी के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव के जमीयत के दफ्तर में आते हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। कितने दिन में? अब हमारा जाना होता है इशा के बाद, और हज़रत का अक्सर औक़ात आने का वक्त जो होता है मगरिब के बाद। मतलब डेली आते हैं? अक्सर औक़ात आते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन आते हैं? आते हैं। जैसा कि आपने मौलाना हलीमुल्लाह साहब का इंटरव्यू देखा होगा, उसमें मौलाना हलीमुल्लाह साहब ये बात कह रहे हैं कि मुफ्ती इस्माइल साहब लोगों पर दबाव डाल के मालेगांव जमीयत के सदर बन जाते हैं, तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा मौलाना हलीमुल्लाह साहब सरकार से, ये जो बात जिन्होंने कही है ये सरासर इल्ज़ाम है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब सियासत में आने से पहले शहर के हरदिल अज़ीज़ आलिम दीन हैं, ईदगाह के इमाम हैं, जामा मस्जिद के इमाम हैं, और दारुल उलूम मोहम्मदिया के शेखुल हदीस रहे, और शहर उनको एक मोहब्बत की निगाह से देखता है। यानी अक्सरियत राय से जमीयत उलमा मालेगांव के सदर रहे और बग़ैर किसी दबाव के लोग उनको अपना सदर चुनते हैं। हम भी उनको अपना सदर चुनते हैं और मानते रहे हैं। आप जमीयत में क्या हैं? मैं मरकज़ी इस्लाही कमेटी का रुकन हूँ और जमीयत उलमा शहरी मुंतज़िमा का रुकन हूँ, और रियासती मुंतज़िमा का रुकन हूँ, ऑल इंडिया मुंतज़िमा का रुकन रहा हूँ पीछे मैं, और मैं मालेगांव हल्का नंबर 3 उसका नायब सदर हूँ, और इस बुनियाद जो इल्ज़ाम लगाया गया उसकी मज़म्मत करता हूँ। मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुफ्ती इस्माइल साहब जमीयत को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात सरासर गलत है। तो जमीयत कभी भी मुफ्ती इस्माइल साहब या किसी और ने सियासी तौर से कभी इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, मुफ्ती साहब ने सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जमीयत? कभी नहीं किया। अगर मुफ्ती साहब सियासत का इस्तेमाल करते थे, जितने रफ़ाई काम होते उनका हवाला देते वो, जितने बहुत सारे काम शहर में रिलीफ के काम और दूसरे काम होते हैं, और मेडिकल लाइन से आधार के और दूसरे काम जो जमीयत उलमा मरकज़ी दफ्तर से होते हैं काम, उनका हवाला दिया जाता। बाकायदा
रफ़ाई काम होता है और उसमें किसी से कोई वो नहीं किया जाता कि आप इस तरीके की हिमायत करो, सियासी हिमायत करो। सबका सियासी मामला अपनी जगह है। मेरा खुद सियासी इख्तिलाफ होता रहा उनसे, लेकिन कभी हमने जमयत के मामलात में उनको इस तरीके का कोई ऐसे करते हुए नहीं देखा कि वो दबाव डाल के या अपना सियासी फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करते हैं। और एक बात और ऐसी है कि बिला ज़रूरत जमयत का दफ्तर भी इस्तेमाल नहीं करते। वो बग़ैर किसी ज़रूरत के, यानी जमयत की ज़रूरत के मुताबिक ही वो दफ्तर इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो उनका अपना ऑफिस है, सियासी तौर से उनके सियासी काम उनके ऑफिस से होते हैं। जमयत के दफ्तर में मुफ्ती इस्माइल साहब आते हैं? आते हैं। कितने दिन में आते हैं? अक्सर हफ्ते में 3-4 मरतबा आते हैं, या जैसी ज़रूरत रहती है, मीटिंग वगैरह है, कुछ एजेंडा निकालना है या कोई ज़रूरत है, या उनको याद किया जाता है ज़िम्मेदारान की तरफ से, वर्किंग कमेटी की तरफ से, तो तशरीफ़ लाते हैं। मेरा नाम मसूद अहमद निसार अहमद, मैं मौलाना कंपाउंड का रहने वाला हूँ। हजरत, जैसा कि आपने मौलाना हलीमुल्लाह साहब का इंटरव्यू देखा होगा जी, जिसमें वो मुफ्ती इस्माइल साहब पर कि मुफ्ती इस्माइल साहब दबाव डालकर मालेगांव में जमीयत के सदर बनते हैं, क्या ये बात सही है? आपने क्या देखा इस सिलसिले में? भाई देखिए, मैं सिराज अहमद कासमी तकरीबन 2003 से जमीयत उलमा के दफ्तर में आता जाता हूँ, और तकरीबन जितनी मरतबा भी जमीयत उलमा मदनी रोड मालेगांव का इंतखाब हुआ है, तकरीबन हर इंतखाब में जो हाज़िर भी रहा हूँ, और मैंने जो भी कुछ अपनी आँखों से देखा है वही बात बताऊँगा और बयान करूँगा। मैंने यही बात देखी है कि जब भी चुनाव हुआ है, इत्तेफाक राय से लोगों ने हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को जो है सदर मुंतखब किया है। और ये बात भी देखने में आई है कि कभी भी किसी भी एतबार से उनकी तरफ से न किसी के पास पैगाम पहुँचा है कि मुझे जो सदर बनाया जाए। बंदे नाचीज़ के पास भी कभी भी इस अंदाज़ की कोई ख़बर भी नहीं आई है, और ना तो किसी बंदे ने कहा है कि आप जो है मुफ्ती इस्माइल साहब ही को जो है सदारत के लिए वोट देना। इसलिए ये बात अगर किसी की जानिब से चलाई जा रही है कि मुफ्ती इस्माइल साहब इस अंदाज़ में दबाव डालकर सदारत के वहदे पर मुंतखब होते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये बात सही नहीं है। क्योंकि मैंने भी यही बात देखी है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को लोगों ने मोहब्बत में इस वहदे के ऊपर फ़ाइज़ किया और फ़ाइज़ कर रहे हैं। और मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी दामत बरकातहुम अपनी बिसात और उसात के मुताबिक जमीयत उलमा के प्लेटफार्म पर रह कर वो जहाँ तक हो सकता है कौम व मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। यही बात मैंने देखी है, और जो चीज़ देखा है वही आपके जो है चैनल से मैं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हजरत, एक दूसरा सवाल ये है कि ऐसा भी कहना है कि मुफ्ती इस्माइल साहब जमीयत को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये बात गलत है। मुफ्ती इस्माइल साहब कभी भी किसी भी एतबार से जमीयत उलमा का इस्तेमाल सियासत के लिए नहीं कर रहे हैं। सियासत के लिए उनका अलग एक दफ्तर है जिसको दारुल खैर के नाम से जो है याद किया जाता है। सारी सियासी सरगर्मियाँ दारुल खैर से चलती हैं, दफ्तर जमीयत उलमा से नहीं चलती हैं। जमीयत उलमा के दफ्तर में जब आते हैं तो जमीयत का काम करते हैं, और जो है दारुल खैर के दफ्तर में पहुंचते हैं तो वहाँ से वो सियासी प्लेटफार्म पर रहकर सियासी उन्वान से काम करते हैं। और राब्ते मदारिस के जो है दफ्तर पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ राब्ते मदारिस के उन्वान से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जमीयत उलमा के सदर हैं। तो जहाँ जो है जमीयत का काम करना है वहाँ से जमीयत का काम करते हैं। सियासी आदमी हैं तो दारुल खैर में पहुँच कर के सियासत के उन्वान पर कायम करते हैं। और राब्ते मदारिस के जो है प्लेटफार्म पर वो जब पहुँचते हैं तो चूँकि जो है सदर राब्ते मदारिस इस्लामिया महाराष्ट्र भी हैं, तो वहाँ से उसका काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक आदमी के ज़िम्मे कई वहदे हैं तो जहाँ से जो काम करना है आदमी वहाँ से वो काम करेगा जो है। लेकिन मतलब जमीयत के स्टेज को वो सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, मेरा मानना यही है, और मैंने भी जहाँ तक देखा है मेरे इल्म में जो बात है वो यही है कि जमीयत के स्टेज को सियासत के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये और बात है कि अगर उसमें कोई सियासी आदमी पहुँच जाता है तो कुछ कह दे तो अलग बात है, लेकिन वो खुद अपने तय जमीयत का स्टेज और इसी तरीके जमीयत का दफ्तर वो जो है सियासत के लिए नहीं इस्तेमाल करते। मोहतरम से इजाज़त के साथ पिछले टर्मों के अंदर जमीयत उलमा शहर मालेगांव के सदर थे
हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब दामद बरकातुहुम आलिया, क्या इस वक्त के लिए आप हजरत मुफ्ती साहब की सदारत की अल्हम्दुलिल्लाह सबकी तारीफ जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब रहेंगे इंशाअल्लाह।